टीम इंडिया ने इंग्लैंड में रचा इतिहास। 24 साल बाद अंग्रेजों की धरती पर वनडे सीरीज पर कब्जा। बर्मिंघम में चौथे वनडे में भारत की धमाकेदार जीत। इंग्लैंड को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे ने ठोका शानदार शतक। शिखर धवन 97 रन बनाकर नाबाद रहे। रहाणे का वनडे करियर में पहला शतक। 100 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 106 रन बनाए। इंग्लैंड ने भारत के सामने रखा था 207 का लक्ष्य। 20 ओवर रहते ही भारत ने जीता मैच। अजिंक्य रहाणे को बेहतरीन बल्लेबाजी का मिला इनाम। मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए। आखिरकार फॉर्म में लौटे शिखर धवन 81 गेंदों पर 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से बनाए 97 रन नाबाद। शिखर और रहाणे की सलामी जोड़ी ने टीम को जीत के करीब पहुंचाया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 183 रनों की साझेदारी। बर्मिंघम में भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया कमाल। इंग्लैंड की पूरी टीम 49.3 ओवर में 206 रन पर सिमटी। भुवनेश्वर कुमार ने 16 रन के भीतर इंग्लैंड की सलामी जोड़ी को लौटाया पवेलियन। बाद में शमी और रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी। मोहम्मद शमी 28 रन खर्च कर 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज। जडेजा और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट चटकाए। इंग्लैंड की ओर से मोइन अली के सबसे ज्यादा 67 रन। जो रूट ने खेली 44 रनों की पारी। वनडे सीरीज में मिली जीत के बाद बोले कप्तान धोनी, कहा पहले मैच के बाद से हमारा प्रदर्शन और बेहतर होता गया। धोनी ने अपने तेज गेंदबाजों की जमकर की तारीफ। बोले शिखर धवन का फॉर्म में लौटना खुशी की बात। हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने कहा भारत ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण सभी में बेहतर प्रदर्शन किया। धोनी ने कप्तानी में बनाया नया रिकॉर्ड। वनडे में टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान बने। धोनी की कप्तानी में भारत ने 91 मैच जीते। इससे पहले अजहर की कप्तानी में भारत ने 90 मैच जीते थे। 5 मैचों की सीरीज भारत 3-0 से आगे। 5 सितंबर को हेडिंगली में खेला जाएगा आखिरी वनडे। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे 6 नवंबर को मुंबई में होगी रिलीज। सचिन के मुताबिक उनसे जुड़े कई किस्से पहली बार लोगों के सामने आएंगे। इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग स्पोर्ट्स एडिटर बोरिया मजुमदार, प्लेइंग इट माई वे किताब के ऑथर, हर किसी को बुक के रिलीज का इंतजार। भारत पहुंचे दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट ने क्रिकेट के मैदान में भी दिखाया कमाल। युवराज की टीम को हराया। युवराज की टीम ने 4 ओवर में बनाए 59। बोल्ट ने 19 गेंदों पर 45 रन बनाकर अपनी टीम को दिला दी जीत। बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया प्रदर्शनी मैच। बोल्ट की टीम में स्पिनर हरभजन सिंह भी। मैच के बाद हुसैन बोल्ट ने कहा मैंने टीवी पर युवराज को खेलते देखा, उसके साथ मैदान में खेलना यादगार अनुभव। भारत में तेज गेंदबाजों के प्रशिक्षण पर बीसीसीआई और एमआरएफ में करार। गेंदबाजों को 5 साल का दिया जाएगा प्रशिक्षण। जापान की यात्रा खत्म कर प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना। आज दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा को बताया बेहद सफल। मेहमान नवाजी के लिए जापान का किया शुक्रिया। मेरे हिसाब से यात्रा बहुत ही सफल रही, बहुत सफल। टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात के दौरान बोले पीएम, कहा जापान ने जो भारत पर भरोसा दिखाया उससे हम बेहद खुश। दुनिया के संबंधों में भरोसा एक ऐसा केमिकल है जी जो फेविकॉल से भी ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जापान में मिला प्यार कभी नहीं भूल सकता। जापान आने पर अपनापन लगता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने टोक्यो में जापान के कारोबारियों से की मुलाकात। कहा अब भारत में रेड टेप नहीं, रेड कार्पेट।
आमतौर पर भारत की पहचान ये बन जाती है, भाई छोड़ो यार, वहां रेड टेप है, पता नहीं सरकारी कारोबार में कब गाड़ी चलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है। प्रधानमंत्री ने जापान दौरे पर दिया 3D का नारा, भारत में डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड मौजूद। जापान में प्रधानमंत्री मोदी के दिखे कई रंग, मंगलवार को टोक्यो में TCS के कार्यक्रम में ड्रम बजाकर सभी को किया हैरान। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार के 100 दिन के काम की जमकर की तारीफ। आज तक के खास कार्यक्रम पंचायत में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश की विकास दर बढ़ी, महंगाई पर भी पाया काबू। आस्था के कार्यक्रम में पहुंचे गडकरी का कांग्रेस पर आरोप, कहा पीएम मोदी की छवि खराब करने की हो रही है कोशिश। कुछ लोगों का प्रधानमंत्री का चेहरा तक पसंद नहीं है, वो देखने के बाद भी इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे भी देश में बहुत लोग हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती रहे, पर आइदर यू लाइक इट, मे नॉट लाइक इट। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले, यूपीए की नीतियों में सुधरे हालात, कहा रीपैकेजिंग और रीनेमिंग में बीजेपी माहिर। मंगलवार को मुंबई के कई इलाकों में बत्ती गुल, टाटा पावर के एक यूनिट फेल होने से आए संकट। लोड शेडिंग के कारण दादर, परेल, माहिम और सायन में बत्ती गुल, लोगों को झेलनी पड़ी मुसीबत। बिजली कोटे की कमी के लिए सीएम ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा अगर मदद नहीं की तो महाराष्ट्र को झेलना पड़ेगा घोर बिजली संकट। देश का क्राइसिस है, लेकिन इसको सुलझाने का काम केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। अगर हमें कोयला नहीं मिलेगा तो हमको दिक्कत आएगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे सीएम के ठीक बगल में बैठे उनके मंत्री को आई नींद, सोते दिखे वन मंत्री पतंगराव कदम। आरएसएस के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, केरल के कन्नूर में आरएसएस नेता की हत्या की जांच कराने की मांग। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से की दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग, कहा केंद्र सरकार मामले की जांच कराए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली में सोलर वाटर पंप सेट का किया उद्घाटन, एम्स के निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। सोनिया ने खुद मौके पर जाकर निर्माण कार्य का लिया जायजा, वहां मौजूद इंजीनियरों ने भी की बात। सोनिया ने सनाही गांव में सोलर वाटर पंप सेट की रखी आधारशिला, दूसरे गांव के विकास कार्यों का भी लिया जायजा। 2 दिन के दौरे के दौरान सोनिया ने कई इलाकों का किया दौरा, कई जगह रास्ते में रुककर ग्रामीणों से की बात। मंगलवार शाम दिल्ली लौटने से पहले सोनिया ने लगाया जनता दरबार, स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विवादित बयान, कहा थोड़ी कालाबाजारी, थोड़ी टैक्स चोरी गलत नहीं। हम सहमत हैं कि यदि आपके बारे में कोई कहता है कि ये चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो कितना के कालाबाजारी करेंगे? 1000, 2000, 4000 कालाबाजारी अगर करते हैं तो अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में पहुंचे मांझी ने कहा हमारी सरकार मगरमच्छ को पकड़ना चाहती है, छोटी मछलियों को नहीं। मगरमच्छ को पकड़ते हैं, छोटिया मछली को नहीं। मुख्यमंत्री से भी 2 कदम आगे निकले बिहार के कृषि मंत्री, कहा काला धन सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है। मुजफ्फरनगर में सामने आया लव जिहाद का नया मामला, एक महिला ने आईजी मेरठ को लिखा पत्र। महिला का आरोप, अब्दुल कलाम नाम के एक डॉक्टर ने जबरन कराया धन परिवर्तन, रेप का भी लगाया इल्जाम।
पीड़ित का आरोप, डॉक्टर ने मवाना ले जाकर किया निकाह। पुलिस ने केस दर्ज कर महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के सतना में भी लव जिहाद का मामला, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। आरोपी युवक पर नाबालिग लड़की को साथ भगा ले जाने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। रांची लव जिहाद मामले में झारखंड के 2 मंत्रियों से हो सकती है पूछताछ। रकीबुल के कॉल डिटेल्स की जांच में कई अहम खुलासे। पुलिस के मुताबिक रकीबुल की मंत्रियों से लेकर जजों तक की पहुंच, बड़े अधिकारियों से भी ताल्लुकात। कॉल डिटेल्स के खुलासे के बाद एक डीएसपी भी शक के घेरे में। 1 महीने में 13 बार रकीबुल से हुई थी बात। लव जिहाद शब्द पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली गई याचिका। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ और कलराज मिश्र के प्रचार पर रोक लगाने की मांग। एक वकील ने दाखिल की याचिका पर लखनऊ बेंच में 4 सितंबर को होगी सुनवाई। कानपुर में बीती रात दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर 10 की मौत, कई लोग घायल। रेल बाजार थाना क्षेत्र में रामलीला मैदान के पास हुआ हादसा, मोरंग से लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा। ट्रक चालक मौके से भागने में कामयाब। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में जमकर गुस्सा। मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात, रेलवे ट्रैक पार करते समय एक नौजवान ट्रेन की चपेट में आया। 15 मिनट तक लाश पर से गुजरती रही ट्रेन। हार्बर लाइन पर तिलक नगर रेलवे स्टेशन के पास की वारदात, एक बूट पॉलिश करने वाले ने लाश को पटरी से हटाया। दिल्ली से सटे नोएडा में दिनाड़े घर में घुसकर महिला का कत्ल, घर से कुछ कैश और महिला के जेवर भी गायब। स्कूल से घर लौटने पर बेटे को मिली मां की खून से लथपथ लाश, महिला की गला रेतकर हत्या। सेक्टर 62 में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी अनु अधिकारी। पति का सेक्टर 4 में लिफ्ट के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री। दिल्ली के करावल नगर में सेक्स रैकेट के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा, पुलिस ने किया पथराव। एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। स्थानीय लोगों ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ा था। पुलिस के देर से आने पर लोगों का फूटा गुस्सा। पुणे में सीपीएम के दफ्तर पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, सीपीएम का आरोप, हमलावर आरएसएस के आदमी। सीपीएम का आरोप, केरल में आरएसएस नेता की हत्या को लेकर हमारे दफ्तर पर हुआ हमला। झारखंड के सारंडा से नक्सल का प्लाटून कमांडर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली लैंड माइंस प्लॉट कर विस्फोट करने में माहिर, कई मामलों में थी तलाश। छत्तीसगढ़ में 7 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, एक महिला भी शामिल। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में खनन माफियाओं का आतंक जारी, अवैध खनन का विरोध करने पर गांव के प्रधान की गाड़ी पर फायरिंग। गोलीबारी में बाल बाल बचे गांव के प्रधान, लेकिन फायरिंग में उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल। यूपी के हाथरस में थाने में महिलाओं के बीच आपस में मारपीट, तमाशबीन बनी रही पुलिस। विवाद के बाद दोनों पक्षों को थाने लाई थी पुलिस, लेकिन थाने में ही शुरू हो गई मारपीट। थाने के भिवंडी इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल। कर्नाटक के रायचूर में गर्भवती महिला की डिलीवरी, बाढ़ में नदी में तैरकर प्रसव के लिए पहुंची अस्पताल। कृष्णा नदी में करीब 1.5 घंटे तक 600 मीटर गांव से अस्पताल पहुंची महिला, अस्पताल में बेटे को दिया जन्म। अपनी नई फिल्म मैरी कॉम के प्रमोशन के सिलसिले में दिल्ली पहुंची प्रियंका चोपड़ा, महिलाओं को सुरक्षा के दिए टिप्स। क्या एक ऐसे लेना, बस ऐसे घुसा मार देना। पश्चिमी दिल्ली में एक मॉल में पहुंची प्रियंका चोपड़ा ने फैंस को बांटे बॉक्सिंग ग्लव्स, लोगों को फिल्म की सीडी भी दी।
ISIS ने अमेरिकन पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ का सिर कलम कर जारी किया वीडियो। अगस्त में सीरिया से अगवा किया था। अमेरिका में स्टीवन सॉटलॉफ के घर पसरा मातम, मां को रिहा करने की अपील का ISIS आतंकियों पर असर नहीं। अमेरिकी वीडियो की प्रामाणिकता की करेगा जांच, अभी अधिकारियों का कुछ भी बोलने से इनकार। लाइबेरिया में इबोला का एक मरीज अस्पताल से भागकर खाने के लिए बाजार पहुंचा, बाद में उसे फिर पकड़कर अस्पताल ले जाया गया। लाइबेरिया में इबोला से मरने वालों की संख्या 700 के करीब पहुंची। कांगो में भी अब तक 31 की मौत।